नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस बार ईद उल फित्र की नमाज हर्षोल्लास के तहत बनाई गई। लोगों ने जमकर एक दूसरे को बधाई दी। साथ साथ में आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान की निजी आवास में ईद मिलन समारोह का किया गया आयोजन। भारी संख्या में लोग पहुंचे, ईद की बधाई दी। वहीं अख्तरुल ईमान ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि इस देश में राजनीतिक अजब मोड़ पर चल रही है। हाल ही में एक अमित शाह के बयान से 4% मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की बात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां सर चढ़ कर बोल रही है। ऐसे में अख्तरुल ईमान ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि किशनगंज मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है, 70% मुस्लिम इलाका माना जाता है। यहां से MIM की जीत तय है। साधना रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहां से इस बार AIMIM पार्टी की जीतना तय है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि MIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 विधायक RJD के पासे में चले गए। हाल ही में लोगों ने ये भी कहा कि अख्तरुल ईमान को इस बार लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं। 10% उनको हासिल मिल पाते हैं और मुसलमानों के 18% में से 17%। मतलब जब टिकट की बारी आती है तो जादवों को 4 गुना ज़्यादा टिकट मिलती है और मुसलमानों को खसामत करने पर भी 2-4 जगह सिर्फ खैरात के तौर पर दे दिया जाता है। तो उसके बारे में उनसे पूछिए और उन हमारे लोगों से पूछिए जो लोग गर्दन झुका के चाहते हैं, चप्पल उतार के इसके दरबारी करने लगे हैं, कि उनसे पूछिए कि तुम्हारी आबादी के मुताबिक अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो तुम अपने नस्लों का क्या भला कर पाओगे। एक बड़े आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सदर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए। सियासी शऊर अगर तुम्हारे बस्ती में न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। हम चाहते हैं, MIM चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू अच्छे अंदाज से पूजा करें, मुसलमान अच्छे अंदाज से अपनी इबादत करें, जो सिख हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं, जो ईसाई हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं। चूँकि जब से भाजपा आई है वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ़लस्तीन में चंद हज़ार लोग कटे हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा है। गोधरा में इन्होंने हमारे चंद हज़ार लोगों की गर्दन काटी थी तो पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। क्या 30 करोड़ मुसलमानों को कोई काट कर फेंक पाएगा? मुझे यकीन पूरा है कि हिंदुस्तान में न हिंदू ख़त्म होगा न मुसलमान ख़त्म होगा, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोदी ने जो नफरत फैलाई है उससे हिंदुस्तान की अजमत खतरे में पड़ जाएगी। सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है कि अररिया में जो है सरफराज साहब को MIM की तरफ से टिकट मिलने जा रही है और रहमत अली साहब की एक तस्वीर भी जो है वायरल हो रही है सरफराज साहब के साथ। अब देखिए पार्टी इस पर गौर कर रही है कि आगे हमारा कदम क्या होगा। अनकरीब पार्टी इस पर फैसला लेगी। अब आप खुद गौर कीजिए, 18% मुसलमानों को 2 खैराती सीटें मिलती हैं और 3%, 2%, 2.5% होंगे मुश्किल मल्ला, उनको ये 3 सीटें दी जाती हैं। यही तो जमात का उसूल है। हमारे मल्ला भाई को मुबारकबाद देता हूं कि उसने अपना लीडर अपनी पार्टी खड़ी की। मैं मांझी भाइयों को, मैं जादव भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जमात खड़ी की है, तो आज सब उनकी कदर कर रहा है। काश मुस्लिम अक़लियत जिस दिन अपनी जमात खड़ी कर लेगी उनकी भी तकदीर बदल जाएगी। सीमांचल में बदलाव ही मुस्लिम क़यादत हो सकती है पूरे बिहार में, ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, इसका सबूत मिल गया। 5 आदमी आज़ादी के इन 75 सालों के बाद 5 आदमी बैक वक्त जीत कर बिहार की असेंबली में गया। हिंदुस्तान की तारीख का नया वाक़या है ये। और पहली बार असेंबली के दरो दीवार ने एक मुस्लिम क़यादत को अपने अंदर दाखिल होते हुए महसूस किया है। इसी से तो सीने में सांप लौट गया है उन दुश्मनों के। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग मुसलमानों को गुलाम और रखेल बना के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर झुका के आए, ये चप्पल उतार के आए, ये दबी हुई जबान से बोले, ये ऊंची आवाज में बोले, ये गर्दन झुका के चले, ये गर्दन उठा के न चले। ऐसे लोगों को तो परेशानी हो गई नहीं MIM से, इसीलिए MIM को तोड़ा लोगों ने। लेकिन MIM के हम मुबारकबाद देते हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, हम अपने उलमा को मुबारकबाद देते हैं, खानकाहों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं, आप जैसे गयूर पत्रकारों को मुबारकबाद देते हैं जिन लोगों ने MIM को आगे बढ़ने का हौसला दिया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमायत आप लोगों की मिल रही है, MIM ने जो चिराग रोशन किया है, यकीनन है ये दुश्मनी की जो आंधी अंधेरापन है इसको दूर करके हम रहेंगे और इंशाअल्लाह एक क़यादत को खड़ी करेंगे। ईद दरअसल रमज़ान मुबारक के बखैर वफ़ियात गुजर जाने की खुशी का नाम है। ईद दरअसल नुज़ूल कुरान के शुक्राने के तौर पर रमज़ान मुबारक के बखैर व खूबी गुजर जाने का नाम है। ईद दरअसल कर्म बख्शिश के इस माह के बखैर व खूबी गुजर जाने की खुशी का नाम है। इस मौके से हम खुशियाँ मनाते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे का हम बुलाते हैं। लेकिन इस बार की ईद में हम एक पैगाम भी देना चाहते हैं। आज हम जिस आज़ादी के साथ ईद मना रहे हैं, ईदगाहों में जा रहे हैं, क्या ये ईदगाहों में जाने की आज़ादी भी हमारी बाकी रहेगी?
क्या हमारी दाढ़ियाँ और हमारी टोपियों के पहनने की भी हमको इजाज़त रहेगी? क्या हमारे मस्जिदों के मिंबर और मेहराब भी महफूज रहेंगे? इस मुल्क में एक साजिश चल रही है भगवाकरण की, इस मुल्क में साजिश चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की ज़बान और उसके कल्चर को मिटाने की एक तहरीक चल रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो सियासी मुनाफिकीन हैं वो अपना लिबास चोला बदल कर आए हैं और नरेंद्र मोदी का हामी इस इलाके में अगर वोट मांगने के लिए हिम्मत करता है तो मैं गय्यूर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके से, है गैरतमंद नौजवानों, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो अपने बाप के कातिल को बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़े? तुम कहोगे कि वह बाप का सही फर्जंद नहीं है। यकीन जानो, इस वक्त जो लोग फिरका परस्त जमातों के उम्मीदवार बनकर आए हैं, गौर से तुम देखो, उनकी पेशानी पर बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती की लकीरें देखो। तुम गौर से देखोगे तो उनके हथेलियों में बाबरी मस्जिद की टूटी हुई ईंटों की सुर्खी नजर आएगी। तुम गौर से देखो इन जालिमों को। तुम गुजरात में हमारी माओ बहनों की गोधरा में जो इज्जत लुटी है, जो लाशें उनकी गिरी हैं, उनके खून के धब्बे हैं इनके कुर्ते। आखिर इन मुनाफिकों को पहचानो। आखिर जो लोग गठबंधन के हैं वो लोग दोनों लीडर का नाम क्यों नहीं लेते? इस बिहार में धोखा देने के लिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा जदयू को गलत रूप से इस्तेमाल किया। मामला ये है कि आप उनसे पूछिए कि वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है। वजीर आजम का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। और अभी अमित शाह ने कहा है कि जो 4% रिजर्वेशन जिस स्टेट में हासिल है, अगर उनकी हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों के उस 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करके SC और ST को दे दिया जाएगा। क्या इसकी तस्दीक करते हैं लोग? ये सारी बातें ईद के मौके से हम आपसे कहना चाहते हैं। अपने ईद की इस मुसर्रत को बाकी रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दाढ़ी और टोपी के साथ जिएं